नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जीशान और आज आपके सामने बहुत ही खूबसूरत एक कहानी लेके आया हूँ। एक बार की बात है, एक राज्य में राजा का दरबार लगा हुआ था और सर्दियों के दिन थे, इसलिए दरबार खुले में धूप में था। सब लोग बैठे हुए धूप सेक रहे थे, जिसमें दीवान थे, मंत्री थे, राजा के पंडित थे, राजा का परिवार भी था। हर कोई बैठा हुआ था। राजा साहब के सामने एक मेज भी रखवा दी गई। तभी अचानक भीड़ में से एक आदमी बाहर आया और कहता है कि मुझे राजा साहब से मिलना है। मेरे पास दो चीजें, मैं उसका परीक्षा लेना चाहता हूं। तक बात पहुंचाई गई। राजा साहब ने बुलाया, आने दीजिए। उस आदमी को दरबार में आने की इजाजत दी गई, जो कि खुले में धूप में लगा हुआ था। राजा के सामने जो व्यक्ति पहुंचा है इजाजत लेकर, राजा साहब ने कहा, बताओ क्या बात है। उस इंसान ने कहा, मेरे पास दो चीजें हैं, एक जैसी दिखती है, एक जैसा आकार है, एक जैसा कलर है। इसमें एक हीरा और एक कांच का टुकड़ा है। मैं कई राज्यों में गया, कई राजाओं से मिला, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि कौन सा असली कौन सा नकली है। मैं आपकी भी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ आपके दरबार में कोई बुद्धिमान है जो ये बता सके। अगर आपके राज्य में किसी ने बता दिया तो हीरा आपके राज के खजाने में जमा करा दूंगा, और अगर नहीं बता पाए तो उसकी कीमत के बराबर आपको मुझे पैसा देना होगा। मैं जहां भी गया जीतता चला आया हूं। राजा साहब ने कहा, ठीक है, लाया जाए। राजा साहब के सामने मेज पर रखी गई। उन पर दोनों चीजों को रखा गया। एक हीरा था, एक नकली हीरा था। राजा साहब ने अपने दीवाने, मंत्री और सब लोगों से कहा कि आइए बताइए। कुछ लोगों ने हिम्मत की तो कुछ लोगों ने सोचा कि अगर राजा साहब का हार गए तो दोष उल्टा हम पे आएगा, हो सकता हमें सजा भी मिल जाए। राजा साहब को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। यहां तो हार उनकी नजर आ रही थी। तभी भीड़ में से एक अंधे बाबा बाहर का निकल आया। उन्होंने कहा, राजा साहब से मिलने दिया जाए, मैं भी एक बार कोशिश करना चाहता हूं। राजा साहब तक बात पहुंचाई गई। अंधे बाबा वो आना चाहते हैं, वो भी कोशिश करना चाहते हैं। राजा साहब ने कहा, ठीक है, बुलाया जाए, इनको भी मौका दिया जाए। पर राजा साहब ने पूछा कि यहाँ जो इतने विद्वान लोग बैठे जिनको दिखाई देता है वो तो बता नहीं पाए। बाबा, आपको तो दिखाई भी नहीं देता, आप कैसे बताओगे। लेकिन खैर, आपको भी मौका दिया जाता है जब कोई नहीं बता पा रहे। अंधे बाबा आ गया। 1 मिनट में उन्होंने बता दिया कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है। हर कोई चौंक गया, हर कोई खुश भी हो गए। सब बोलने लगे, क्या राजा का सम्मान बच गया, और राजा के दरबार में एक नया हीरा भी आ गया। हीरे को तिजोरी में जमा करने की तैयारी होने लगी। लेकिन इन सब के बीच राजा ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, आपने पहचाना कैसे कि कौन सा असली हीरा है, कौन सा नकली हीरा है। बूढ़े बाबा ने कहा, बहुत आसान था। हम खुले में धूप में बैठे हुए थे, जो धूप में कांच था वो गर्म हो गया और जो ठंडा था वो हीरा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ा एक लेसन मिलता है। जिंदगी में हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, नाराज करने लगते हैं, और अपनी जिंदगी में कई बार हम अपने से आपा खो बैठते हैं। विपरीत परिस्थितियों में जो खड़ा रहे, ठंडा रहे, वही जीतता है, वही सिकंदर कहलाता है।